जय श्री राम दोस्तों, आपका स्पिरिचुअल आस्था में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गंगा नदी का उद्गम के बारे में। तो आइए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। गंगा नदी को भारत में केवल एक जलधारा नहीं बल्कि एक देवी के रूप में पूजा जाता है। यह नदी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सभ्यता का आधार है। गंगा का उद्गम हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से होता है और यह अपनी पवित्रता, आध्यात्मिक महत्व और ऐतिहासिक योगदान के लिए जानी जाती है। इसके उद्गम की कहानी पुराणों, महाकाव्यों और लोक कथाओं में मिलती है। इस कथा में गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन, उनकी पवित्रता और भारतीय संस्कृति में उनके महत्व का विस्तृत विवरण मिलता है। स्वर्ग में गंगा का निवास, गंगा का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और त्रिलोक को नापने के लिए अपना चरण आकाश तक बढ़ाया, तब उनके चरणों से ब्रह्मांड में एक दिव्य जलधारा प्रवाहित हुई। यह जलधारा ब्रह्मा जी के कमंडल में संग्रहित हुई, जिसे बाद में गंगा कहा गया। स्वर्ग में यह नदी मंदाकिनी के नाम से जानी जाती थी और देवताओं के लिए पवित्र जल का स्रोत थी। गंगा के पृथ्वी पर आने की आवश्यकता। गंगा के पृथ्वी पर आगमन की कहानी राजा सगर और उनके 60 पुत्रों से जुड़ी है। राजा सगर अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में स्वतंत्र रूप से घुमाया जाता था। यह यज्ञ राजा की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक था। इंद्रदेव, जो हमेशा अपने सिंहासन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, ने सगर के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के 60 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने मुनि को दोषी ठहराया और उनका अपमान किया। कपिल मुनि, जो तपस्या में लीन थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तेज से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। भागीरथ की तपस्या राजा सगर के निधन के बाद उनके वंशज राजा अंशुमान और फिर दिलीप ने इन आत्माओं को मोक्ष दिलाने के प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंततः राजा भागीरथ ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा ही इन आत्माओं को मोक्ष दिला सकती है, लेकिन उन्हें धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की सहायता की आवश्यकता होगी। भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया, ताकि उनकी प्रचंड धारा से पृथ्वी को कोई नुकसान न हो। गंगा का धरती पर आगमन, गंगावतरण। गंगा, जो अपनी स्वतंत्रता और स्वर्गिक स्थिति के प्रति गर्वित थीं, पहले धरती पर आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी के निर्देश पर वे धरती पर आने के लिए सहमत हुईं। जब गंगा ने अपनी प्रचंड धारा से धरती पर उतरने का प्रयास किया, तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा कई वर्षों तक शिव जी की जटाओं में ही बंधी रही। राजा भागीरथ की तपस्या के कारण शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया और उन्हें धीरे धीरे बहने दिया। गंगा ने हिमालय से होकर पृथ्वी पर प्रवाह शुरू किया और राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। गंगा और कपिल मुनि का आश्रम। गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के पुत्रों के भस्म अवशेषों को छुआ। उनके पवित्र जल ने सभी आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार गंगा मोक्षदायिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। गंगा का भौगोलिक उद्गम। गंगा नदी का भौगोलिक उद्गम उत्तराखंड में स्थित गोमुख ग्लेशियर से होता है। गोमुख, जिसे गाय के मुख के आकार का माना जाता है, गंगा के वास्तविक प्रवाह का स्रोत है। यहाँ से निकलने वाली धारा को भागीरथी नदी कहा जाता है। यह धारा देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। गंगा का आध्यात्मिक महत्व। गंगा को भारत में केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजा जाता है। इसे पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली माना जाता है। इसके तट पर हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज जैसे पवित्र स्थान हैं, जहां तीर्थयात्री स्नान कर
अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा के जल का उपयोग हिंदू धर्म में लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। गंगा की शुद्धिकरण क्षमता गंगा के जल को वैज्ञानिक रूप से भी अद्वितीय माना गया है। इसमें बैक्टीरिया और रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है, जो इसे लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखता है। यह क्षमता गंगा को नदियों में अद्वितीय बनाती है। गंगा और भारतीय संस्कृति गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय समाज का एक जीवंत प्रतीक है। यह कृषि, पेयजल और परिवहन के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी स्रोत है। गंगा का संरक्षण हालांकि गंगा आज प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। इसे बचाने के लिए नमामि गंगे जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गंगा को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दायित्व भी है। गंगा की यह कहानी न केवल उनकी पवित्रता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि क्यों गंगा भारतीयों के लिए आस्था और जीवन का स्रोत है। गंगा का उद्गम और उनकी यात्रा भारतीय सभ्यता की नींव है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।